नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि राजद अपने सिटिंग विधायकों की अच्छी खासी छुट्टी कर चुकी है। यही हालत जदयू में भी हुआ है, यही हालत भाजपा में भी हुआ है। लेकिन राजद से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि राजद अपने पुराने जो सिपाही हैं उनको फिर से मौका देगी। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की गैरहाजिरी में ये जो पुराने लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हों लोगों ने ही झंडा लालू की गैरहाजिरी में जोया है। लेकिन 2015 में जहां इन लोगों को मौका मिला था, वहीं 2020 में इनका टिकट कट गया है। ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनका टिकट कटा है। लगभग राजद में अब तक 17 विधायक बेटिकट हो चुके हैं। 5 की सीट भी बदली जा चुकी है। इनकी लिस्ट हमारे पास पहुंच गई है। कुछ नामों को मैं आपको, महत्वपूर्ण नामों को आपके सामने मैं सुनाने जा रहा हूँ। गोरिया कोठी से सत्येंद्र प्रसाद सिंह, तरैया से मुद्रिका राय, गड़खा से मुनेश्वर चौधरी, सहरसा से अरुण यादव, सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम, मखदूमपुर से सूबेदार दास, केसरिया से डॉक्टर राजेश कुमार, बरौली से नेमतुल्ला, हरसिद्ध से राजेंद्र कुमार, संदेश से अरुण कुमार और अतरी से कुंती देवी। हालांकि ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि इस बार ऐसा नहीं है कि कोई विधायक कमजोर हो या वो किसी और पार्टी में जा रहे हों। इन सारे हवालों को बिना दिए हुए राजद ने इन लोगों की टिकट काटी है। इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने, ऐसा भी नहीं है कि आपराधिक प्रवृत्ति होने की वजह से लोगों की टिकट काटी है, क्योंकि कई अपराधी प्रवृत्ति जिनका इतिहास रहा है या जिन पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उनकी पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे में ये भी कह पाना संभव नहीं होगा। अब किस आंकड़े, किस समीकरण के आधार पर टिकट दिए गए हैं, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर ये भी है कि एक दिग्गज नेता, जिनके बारे में कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको स्टार प्रचारक की सूची में से राजद ने बाहर कर दिया है, उनका भी टिकट कहीं ना कहीं काट कर उनका सीट बदल दिया गया है अंतिम समय में, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको भी नुकसान हो जाए। आपको बता दें कि कुछ लोग पहले खबर चल रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद का दामन छोड़कर नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं। बाढ़ के दौरान जब नीतीश कुमार लगातार घूम रहे थे क्षेत्र में, इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पाला बदल सकते हैं। लेकिन इन बदली हुई समीकरणों में अब जबकि उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी सीट बदल दी गई है, एक बड़ा समीकरण कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि आखिर ये क्यों किया गया है। इस सवाल का जवाब तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं अब तक अलीनगर की सीट से, लेकिन इस बार उनको केवटी भेज दिया गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि समीकरण जो है वो उनके फेवर में होगा। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो करीबी सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि इस बात से वो काफ़ी नाराज हैं। वो चाहते थे कि चुनाव पूर्व की जगह से ही वो लड़े, अलीनगर से ही लड़े, जहां पर जो समीकरण है, जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो तगड़ा है, उसका उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है। केवटी भेजने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें समस्या भी होगी, ये उन्हें लग रहा है। और ऐसे में एक बड़ा जो पार्टी के अंदर जो मिसकम्युनिकेशन है वो साफ तौर पे सामने दिख रहा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी उनका जो स्टार प्रचारकों की सूची में से नाम हट जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कार्रवाई है। और पार्टी ने उनका नाम हटाकर कहीं ना कहीं एहसास भी दिलाया है कि उनका कद पार्टी में अब वैसा नहीं रहा है। पूर्व में भी कई नेता जो लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते रहे, उनका भी पत्ता कटता रहा है। हालांकि इस लिस्ट में शिवानंद तिवारी और रामचंद्र पूर्वे का नाम है, लेकिन रघुवंश प्रसाद अब नहीं है इस दुनिया में। उनका नाम होता कि नहीं होता, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एक बात तो है कि तेजस्वी यादव और रघुवंश प्रसाद के बीच कंटेंशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। अब बदली हुई परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे दिग्गज नेता को ऑलरेडी रघुवंश प्रसाद को बाहर करने की वजह से, रमा सिंह की एंट्री की वजह से जो एक खासा वर्ग है वो बहुत नाराज चल रहा है राजद से। अब अगर कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी बागी हो जाते हैं या उनको लेकर, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाने को लेकर अगर पार्टी में विद्रोह होता है, तो इसका भी खामियाजा राजद को भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर में आपसे मुलाकात फिर करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर इन खबरों को प्राप्त करना है तो करना क्या है आपको पता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।